हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 9.1 जो प्रश्नावली है उसका छठा नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दिया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है, और 30 मीटर ऊंचे एक भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पहले था, उसके बाद 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तय किया, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड पे और बड़ी ही आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, और देखिए इसको एक ही बार में आप समझ जाएंगे। हाँ, तो देखिए इस क्वेश्चन में जो दिया है पहले हम उसको उतार लेंगे, ठीक है, और पहले फिगर बनाएंगे। देखिए ये जो 9.1 प्रश्नावली है इसमें जो भी क्वेश्चन बनाना है उससे पहले आपको उसका फिगर बनाना है। ठीक है, चलिए इसका फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पे बना देते हैं एक भूमि। ये हो गया क्या चीज़, भूमि हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 1.5 मीटर एक लड़का है। ठीक है, और 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, तो पहले तो एक 30 मीटर ऊंचा एक भवन बनाना पड़ेगा जी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये है 30 मीटर ऊंचा एक भवन। ठीक है, मान लीजिए ये 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है, और आगे कह रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण पहले था कितना, 30 डिग्री, यानी कि यहाँ से जब ये लड़का यहाँ पे देख रहा था तो यहाँ पे बन रहा था 30 डिग्री का कोण। ठीक है, लेकिन जब ये लड़का आगे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया चल के, तो इसकी आंख पे बना क्या चीज़, यहाँ से बना इसका मतलब यहाँ पे बना कितना, 60 डिग्री का कोण बना। तो देखिए लड़का तो वही ना है जी, तो ये बराबर हो जाएगा। देखिए अब मान लीजिए इसका आँख है यहाँ पे, ये लड़का का, तो आगे जाएगा तो यहाँ पे आँख आएगा ना, तो ये तो बराबर में ही रहेगा ना भाई, ये बराबर में ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है और कितनी दूरी तय चल कर गया, यानी कि जब ये लड़का यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था और यहाँ पे आया तो इस बीच में कितनी दूरी तय किया ये हमको निकालना है। ठीक है, तो हम पहले इसका नाम दे देंगे। ठीक है, नाम क्या देंगे, नाम आप चाहे तो जो चाहे वो दे सकते हैं। ठीक है, ए दीजिए, पी दीजिए, क्यू दीजिए, आर दीजिए, आपका जो मन हो वो नाम दे देना। ठीक है, हम इसको ए बी, इसको दे देते हैं सी, इसको दे देते हैं क्या, डी दे देते हैं डी, और इसको दे दिए ई, और इसको दे देते हैं ओ। ठीक है, वो दे दिए, हो गया। अब देखिए हमको इसको निकालना है। ठीक है, तो हमको इसको निकालने से पहले हमको पहले इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये पूरा कितना है, पूरा है 30 मीटर। ठीक है, कितना है, 30 मीटर ऊंचा है। अब देखिए जब ये लड़का 1.5 मीटर का है तो इसमें से हम उतना घटाएंगे तभी ना पता चलेगा कि ये मतलब ऊपर में कितना डिग्री है। मतलब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 30 मीटर। ठीक है, और देखिए ये जो BC है वो घटा देंगे तब ना ये भी निकलेगा जी, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। BC कितना है, 1.5 मीटर, जो कि लड़के की लंबाई है। ठीक है, तो बराबर में आ जाएगा ये 28.5। ठीक है, 28.5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, रुकिए बताते हैं। देखिए ये बी है, ठीक है, तो देखिए ये BC की लंबाई हो गई 1.5 मीटर, और AB जो है इसकी लंबाई हो गई कितना, तो 28.5 मीटर। ठीक है, अब देखिए हमको इसको निकालना है, ये तो हमारे पास है ही, पहले हमको इसको निकालना है, BE को निकालना पड़ेगा। ठीक है, BE को निकालना पड़ेगा कि ये दूरी कितनी है, पहले ये दूरी कितनी है, उसके बाद हम OB को निकाल कर इसमें से बड़े वाले में से छोटा घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। ठीक है, देखिए समझ लीजिए, देखिए हमको ये वाला मालूम है। ठीक है, हमको पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालनी है। ठीक है, और जब यहाँ तक से यहाँ तक निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को उसमें से घटा देंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे, और ये जो जगह बचेगा वही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो आइए बताते हैं आपको। ठीक है,
चलिए यहाँ पे पहले लिख देंगे दिया है, ठीक है, दिया है, सॉरी अच्छे से चलिए दिया है, ठीक है, दिया है। अब लिख देंगे हमने जो जो माना है वो सब लिख देंगे, ठीक है। यानी कि ईडी क्या है, ईडी बराबर क्या है 1.5 मीटर, एक लड़का है, ठीक है, लड़का है, हो गया। अब देखिए ए बी कितना है, ए बी बराबर है 28.5 मीटर, ठीक है। बी ई कितना है, बी ई बराबर है 1.5 मीटर, ठीक है। और कोण, कोण भी लिख सकते हैं, कोण ई बराबर है 30 डिग्री और कोण ओ बराबर है 60 डिग्री, ठीक है। कोण ओ बराबर है 60 डिग्री, हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम पहले चलेंगे बड़े वाले कोण में, ठीक है। बड़े वाले में चलेंगे तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी ओ में, सॉरी ए बी ई में। चलिए आइए आगे चलते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे हमको ये दिया है यानी कि लंब दिया है, ठीक है, तो हमको निकालना है आधार। आधार तो लंब बटा आधार किस में होता है, टेन थीटा में होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, टेन 30 डिग्री, क्योंकि हम बड़े वाले डिग्री में मतलब बड़ा वाला में चल रहा है, ठीक है, पूरा। यहाँ पे लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर में हो जाएगा ए बी, अब बटा में हो जाएगा बी ई, ठीक है, बी हो जाएगा। अब देखिए टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और ए बी दिया है 28.5 और बी ई निकालना है तो बी को बी लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए बी में 1 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा बी का बी रहेगा और 28.5 में √3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 28.5 √3 हो जाएगा, ठीक है। और हमको इसको यहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। अब हमको चलना है एक छोटे वाले कोण, ठीक है, आइए हमको चलना है अब इस छोटे में ए बी ओ में चलना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं इधर, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ओ में, ठीक है, ए बी ओ में। और देखिए इसमें भी चलेंगे 10 में, क्योंकि हमको ये लंब दिया है और आधार निकालना है, तो लिखेंगे 10 और थीटा की जगह पे लिखेंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर में हो जाएगा ए बी और बटा में हो जाएगा ओ बी, ठीक है, वो भी हो जाएगा। अब देखिए 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है, और ए बी का मान दिया है 28.5 और ओ बी नहीं दिया है तो ओ बी को ओ बी लिख दीजिए। अब देखिए इसको क्रॉस गुना करने के लिए इसमें 1 लगा दीजिए बटा के नीचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसमें गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3 ओ बी हो जाएगा और ये हो जाएगा 28.5 हो गया। अब देखिए √3 को इधर गुना कर रहा है, इस साइड भेजेंगे तो बट्टा पड़ जाएगा, ठीक है, इस साइड भेजेंगे तो बट्टा पड़ जाएगा। तो आइए तो ओ बी बराबर हो जाएगा 28.5 बट्टा में हो जाएगा √3, ठीक है, √3 हो जाएगा, हो गया ना जी। चलिए हो गया। हम इसको क्या करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है, यहीं पे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, छोड़ दें, हाँ चलिए छोड़ देते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, हमको निकालना है ई और ओ का मान निकालना है, ठीक है, यानी कि ये छोटे ये जो जगह है इसकी दूरी निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से इसको दूर ये वाला दूरी घटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे जी, तो लिखेंगे ई ओ, ई ओ, ई ओ यानी कि ई और ओ इसके बराबर निकालना है, इसको निकालना है तो ये हो जाएगा बड़ा वाला, यानी कि बी ई को घटाएंगे, बी ई में से घटाएंगे किसको, ओ बी को घटाएंगे, ओ बी को घटाएंगे, ठीक है। तो आइए कैसे घटाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं, दूरी तो जा रहा है जी, सही से। चलिए अब देखिए बी ई का मान आपको मालूम है, देखिए यहाँ पे निकला है, देखिए 28.5 √3 है और माइनस में ओ बी का मान है 28.5 और बटा में है √3। अब देखिए बट्टा का घटाव बनाना है तो यहाँ पे बट्टा में एक लिख दीजिए,
ठीक है, सॉरी, चलिए इधर ही हम चले थे। चलिए आइए, अब देखिए बटा का घटाव भी बनाना है। तो देखिए यहाँ पे बटा के नीचे हो जाएगा √3 एलसीएम, ठीक है। देखिए √3 में 1 से गुना करना है, ठीक है, √3 का √3 ही रहेगा। अब देखिए इसमें √3 से अगर आप गुना कीजिएगा, ठीक है, क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो आएगा कितना, 28.5 में गुना करना है √3 से, ठीक है। √3 से क्या करना है, सॉरी 28.5 √3 है। चलिए √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 28.5 और गुना में हो जाएगा 3 हो जाएगा जी, हाँ सही 3 हो जाएगा। अब देखिए 28.5 में 3 से 5 त्याई 15, हाथ में 1, 8 तिरका 24, 1 25 के 5, हाथ में 2 और 3 दूनी 6 2 8, यानी कि ये हो गया 85.5 हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, लिख लेंगे। आइए यहाँ पे हो गया 85.5, ठीक है, और माइनस हो जाएगा 28.5 हो गया। चलिए आगे आ जाइए। अब देखिए इसको वो इसमें से घटाइएगा, 85 में से 28 को घटाइएगा तो ये आ जाएगा 57, ठीक, 57 में हो जाएगा √3। और अगर आपको √3 को हटाना है तो ऊपर नीचे क्या कीजिए, √3 से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। अब इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 57 √3, और √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 से 57 को काटिएगा तो 3 एकम 3 और 3 नवा 27, यानी कि 19 √3 है। कितना है, 19 √3, और यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है, यही हमारा हो गया क्या, आंसर हो गया। चलिए